क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं? क्या ये न्याय है या कोई रहस्य? क्यों भगवान उन लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब कोई नेक दिल इंसान अचानक दुनिया से चला जाता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें इतनी जल्दी इस दुनिया से अलविदा लेनी पड़ती है। क्या ये हमसे कोई संदेश देने के लिए होता है या फिर इसका कुछ और ही कारण है? हिंदू धर्म में इस विषय पर गहरे और दिलचस्प दृष्टिकोण है जो जीवन, मृत्यु और धर्म के सैद्धांतिक पहलुओं को जोड़ते हैं। क्या है हिंदू धर्म और जीवन मृत्यु का चक्र? हिंदू धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु एक निरंतर चक्र का हिस्सा है जिसे संसार कहा जाता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ताकि हम अगले जन्म में कुछ नया सीख सकें। ये चक्र कर्म और प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा के पुनः जन्म से बाहर निकलने की प्रक्रिया, मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना है। यह चक्र किसी की अच्छाई या बुराई से नहीं बल्कि उनके कर्मों और उनके भीतर के धर्म से प्रभावित होता है। अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं, इसका कारण भी इसी चक्र और धर्म के संदर्भ में समझा जा सकता है। क्या आपको पता है अच्छे लोग क्यों जल्दी मरते हैं? एक सामान्य सवाल जो हमसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि अच्छे लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं जबकि कुछ लोग जिन्होंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं वे लंबे समय तक जीते हैं। हिंदू धर्म में इस सवाल का उत्तर कुछ अलग है और ये बहुत गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए हैं और इस जन्म में भी वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी आत्मा का उद्देश्य कुछ उच्च स्तर पर पहुंचना होता है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष प्राप्त होती है। इसलिए जब हम एक अच्छे व्यक्ति की मृत्यु को देखते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकता है कि उनकी आत्मा ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया हो और अब वो उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो रही हो। हमें याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर एक जीव का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में पूरी तरह से धर्म और सच्चाई का पालन करता है तो वो अपनी आत्मा के साथ एक उन्नति की ओर बढ़ता है। उनका जीवन इस धरती पर एक लक्ष्य को पूरा करने के रूप में होता है और मृत्यु उस उद्देश्य की प्राप्ति का संकेत हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग यदि जल्दी मर जाते हैं तो ये इसलिए होता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं और इस जन्म में भी वे अच्छे कार्यों को पूरा कर चुके होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को संसार के चक्कर से बाहर निकलने का समय आ जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और अपना जीवन धर्म के अनुसार जीता है तो उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती और उसकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन का उद्देश्य पहले ही पूरा कर चुके होते हैं और उनकी मृत्यु केवल उनके आध्यात्मिक विकास का संकेत होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू भक्ति है। हिंदू धर्म में भक्ति से जुड़ी कई शिक्षाएं हैं। भक्ति एक ऐसा रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा को विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोग भले ही जल्दी मर जाएं, लेकिन उनका जीवन और मृत्यु भगवान की इच्छा से जुड़ी होती है। भक्ति का ये मार्ग उन्हें उच्च लोकों में स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। अच्छे लोग क्यों जल्दी मर जाते हैं, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से यह समझना आसान है कि उनका जीवन और मृत्यु एक उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है। ऐसे लोग जो अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे इस धरती पर अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं।
और फिर मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मृत्यु को हमेशा एक अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक नए अध्याय की शुरुआत समझना चाहिए। यह भी संभव है कि अच्छे लोग जल्दी इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी आत्मा ने इस जीवन में जो उद्देश्य रखा था वो अब पूर्ण हो चुका है। उनके अच्छे कर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से उनका आत्मिक विकास हुआ और अब वे मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि यह है कि हम किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। यदि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हमारी मृत्यु भी एक दिव्य और सुखद यात्रा की शुरुआत हो सकती है।